ने शाहरुख खान को Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। शाहरुख खान को फिल्म पठान और जवान के दौरान धमकियां मिलती रहीं और इसी के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया है। बॉलीवुड के किंग खान को अब Y+ श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला लिया है। इसमें बड़ी बात यह है कि इस सुरक्षा का सारा खर्च किंग खान खुद उठाएंगे। महाराष्ट्र सरकार पर इसका अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन Y+ श्रेणी की सुरक्षा अब शाहरुख खान को दी जाएगी। 6 ट्रेन्ड कमांडोज हर वक्त अब उनके आसपास रहेंगे, उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। फिल्म पठान और जवान के दौरान मिली धमकियों के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला सामने आया है। राज्य की VIP सुरक्षा यूनिट के 6 ट्रेन्ड कमांडोज हर समय उनके साथ रहेंगे। शाहरुख खान ही उनका पूरा खर्च उठाएंगे और सरकार पर इसका कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। Y+ श्रेणी की यह सुरक्षा होगी जो अब से शाहरुख खान को मिलनी शुरू हो जाएगी। तो शाहरुख खान को मिल रही लगातार धमकियों के बीच महाराष्ट्र सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है, जहां अब Y+ श्रेणी की सुरक्षा शाहरुख खान को दी जाएगी। पठान और जवान की इन फिल्म्स के दौरान उन्हें ये धमकियां मिलती रहीं और इसी के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो Y+ श्रेणी की सुरक्षा में जितने कमांडोज तैनात रहेंगे उनका खर्चा खुद शाहरुख खान उठाएंगे और महाराष्ट्र सरकार पर इसका कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। और अब से शाहरुख खान को सरकार ने Y+ सिक्योरिटी सुरक्षा प्रदान की है। इससे पहले शाहरुख खान को 2 पुलिस कांस्टेबल्स की सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। इसके अलावा उनके खुद के पर्सनल बॉडीगार्ड भी सुरक्षा के लिए मौजूद रहते थे। अब इसके साथ VIP सुरक्षा एजेंसी के 6 ट्रेन्ड कमांडोज मौजूद रहेंगे और उनका खर्च शाहरुख खान खुद उठाएंगे। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा अब से शाहरुख खान को मिलनी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और गुलमर्ग में काम करने वाले पर्यटक गाइडों ने गोंडोला केबल कार के प्रबंध निदेशक राजा याकूब और राज्यपाल प्रशासन से गोंडोला के दूसरे चरण के लिए जारी आदेश को वापस लेने की अपील की है। पर्यटक गाइड्स गोंडोला के दूसरे चरण में पर्यटकों के साथ टिकट लेकर जा सकते हैं। टूरिस्ट गाइडों का कहना है कि पहले उन्हें केबल कार के विशेष पास दिए जाते थे, जिसके लिए पहले उन्हें शुल्क देना पड़ता था, लेकिन ये सिलसिला बंद हो गया, जिससे पर्यटकों के साथ साथ टूरिस्ट गाइडों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने राज्यपाल प्रशासन से गोंडोला केबल कार को पूर्व प्रक्रिया पर चलाने की अपील की है। अचानक एक ऑर्डर निकाला, जो ऑर्डर बिल्कुल आलमिया हमारे लिए, पूरे इलाके के लिए एक दुखद खबर है। उस ऑर्डर में ये लिखा है कि किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को सेकंड फेज के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, चाहे कोई पास होल्डर हो। जिस तरह वहाँ पे सिलेज वाले काम करते, आप वो ईयरली पास निकालते, या स्की एसोसिएशन के कुछ लड़के वहाँ पे पास करते जो ईयरली पास निकालते हैं, पर मंथ वो 10,000 रुपया गोंडोला को पे करता है एक बंदा। तो जिस तरह गाइड का भी, जहाँ पे जब जो टूरिस्ट गाइड यहाँ पे होते हैं वो टूरिस्ट के साथ ऊपर आते हैं, पूरा उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि किसी को कोई भी अलाउड नहीं होगा जो टूरिस्ट के साथ वहाँ पे विजिट करेगा विदाउट टिकट। गुलमर्ग में काम करने वाले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या जनरल पब्लिक है, उनके खिलाफ एक ऑर्डर पास किया गया है कि जो भी गुलमर्ग में काम करते हैं विदाउट टिकट कोई भी गुलमर्ग के सेकंड फेज में ट्रैवल नहीं कर सकता है। उसमें स्कीइंग है, स्लेज है, स्नो बाइक है, या जो भी एसोसिएशन स्टेक होल्डर मजदूर वहाँ पे काम करते हैं, ये ऑर्डर उनके खिलाफ है। अब हम यही रिक्वेस्ट करते हैं जेके एडमिनिस्ट्रेशन से, हायर अथॉरिटी से, कि जैसे 1998 से चलता आया है वैसे ही चलने दीजिए, ताकि हमारे जो एजुकेटेड यूथ है यहाँ पे या जो गरीब आवाम है यहाँ पे वो अपने दो वक्त की रोटी कमा सके। हमारी मैनेजमेंट से गुजारिश ये है कि जैसे पहले चलता था वैसे चलने दो, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों के रोजगार पे असर पड़ेगा। नॉर्मली 25,000 फैमिली इसके ऊपर डिपेंडेंट है। आने वाला जो विंटर सीजन है तो कैसे चलेगा विंटर सीजन? इनका गवर्नमेंट का काम रहता है कि टूरिज्म के साथ हम जुड़े। तो आज जैसे कि गोंडोला डिपार्टमेंट ने ऑर्डर निकाला
और चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं बेहद महत्वपूर्ण खबर का, जहां फिल्म पठान और जवान के दौरान शाहरुख खान को मिल रही धमकियों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और Y+ कैटेगरी की सुरक्षा शाहरुख खान को प्रदान करने का निर्णय लिया है। और इसी बीच हमारे सहयोगी प्रशांत मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, जो कुछ ये वाकया सामने आया है और महाराष्ट्र सरकार ने अब ये बड़ा निर्णय लिया है, Y+ कैटेगरी की सुरक्षा किंग खान को मिलेगी, क्या कुछ खास रहेगा इस Y+ कैटेगरी सुरक्षा में? और बड़ी बात यह भी है कि शाहरुख खान खुद इसका जितना भी अतिरिक्त बोझ आएगा वो खुद बेयर करेंगे। प्रशांत जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही पठान मूवी रिलीज हुई थी और प्रमोशन जब चल रहा था तो शुरुआत से ही शाहरुख खान को सोशल मीडिया के जरिए धमकियां मिल रही थी। इस बात को सामने रखा गया था, तब जो है सरकार की तरफ से शाहरुख खान को 2 कांस्टेबल दिए गए थे सुरक्षा के तौर पर। लेकिन जब सिलसिला आगे बढ़ा और उसी तरह का सिलसिला चालू रहा, शाहरुख खान को अनेक धमकियां मिलती रही, तो हाई पावर कमेटी की जो है बैठक की गई, उसमें यह तय किया गया कि अब शाहरुख खान को Y+ सिक्योरिटी दी जाएगी, यानी देना तय हो गया है। अब प्रोसेस भी चालू। मैं आपको घर दिखाता हूं कि बैंड्रा के बैंडस्टैंड इलाके में ये शाहरुख खान का मन्नत घर आप देखें तो सुरक्षा के तौर पर अभी उनके जो पर्सनल गार्ड है वो गेट पर तैनात है। जानकारी ये मिली है कि Y+ सिक्योरिटी की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, वो शुरू कर दी गई है और जल्द ही मैं आपको बता दूं कि Y+ सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात की जाएगी, जिसमें 11 सुरक्षा कर्मी होंगे, जिसमें से 6 कमांडो लेवल के होंगे और 4 से 5 पुलिस अधिकारी लेवल के होंगे। जो कमांडो होंगे उनके हाथ में MP5 गन होगा। MP5 गन वो है जो 1 मिनट में 600 गोलियां चलाने की ताकत रखता है और वो शॉर्ट सीमा यानी 25 मीटर से 100 मीटर तक सटीक निशाना उसका होता है। इस तरह के कमांडो और गन जो है MP5 और AK-47, इस तरह के गन उन सुरक्षा गार्डों के पास होगा। साथ ही आपको बता दूं कि शाहरुख खान जहां से भी निकलेंगे उनके लिए एक ट्रैफिक क्लियरिंग व्हीकल दिया गया है सरकार की तरफ से, ताकि वो ट्रैफिक में कहीं ना फंसे और अगर ट्रैफिक वाली समस्या कहीं निर्माण होती है तो उनके आगे पीछे जो है लोग ना रुक पाए। यानी तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए और लगातार जिस तरह से बातें चल रही थी उसे ध्यान में देते हुए Y+ सिक्योरिटी दी गई है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला जो दर्जा आता है Z+ सिक्योरिटी का आता है, उसके बाद Z आता है, उसके बाद Y+ सिक्योरिटी होता है। काफी महत्वपूर्ण सिक्योरिटी दायरा है। जिस तरह से मैंने बताया कि 11 सिक्योरिटी जवान जो है, सुरक्षा जवान जो है इसमें रहेंगे, 6 कमांडो लेवल के रहेंगे जिन्हें तमाम वो ट्रेनिंग होती है। और जिस तरह से मैंने गन की आपको मारने की क्षमता बताई कि 1 मिनट में 600 गोलियां चला सकते हैं, 25 मीटर से 100 मीटर तक सटीक निशाने वाले MP5 ये गन उनके सुरक्षा के तौर पर उन गार्ड के पास होंगे। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, और इस बीच फिर महाराष्ट्र सरकार के ऊपर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और इस बीच ये जानकारी भी निकल कर आई है कि महाराष्ट्र सरकार इसका अतिरिक्त बोझ बेयर नहीं करेगी, जो भी खर्चा होगा वो शाहरुख खान खुद उस खर्चे को बेयर करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही पठान मूवी का प्रमोशन शुरू हुआ था, वाकया जो है वहीं से शुरू हुआ। जब सोशल मीडिया पर पठान मूवी को लेकर के धमकी या फिर अशब्दों का इस्तेमाल शुरू किया शाहरुख खान के खिलाफ, मैं आपको तस्वीरें दिखाते रहता हूँ, तो उस वक्त जो है चर्चा यही शुरू की गई कि किस तरह से शाहरुख खान की सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि शाहरुख खान के वैसे ही इतने सुरक्षा गार्ड और पर्सनल गार्ड होते हैं कि उन्हें अमूमन कहीं जाने के लिए पुलिस जवानों की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जिस तरह से धमकी भरा कॉल आया, जिस तरह से धमकी भरा सोशल मीडिया पे जिस तरह से पोस्ट आया था, उसके बाद से लगातार ये सोचा गया कि किस तरह से शाहरुख खान को सुरक्षा देनी चाहिए। तो पहले 2 पुलिस कांस्टेबल दिए गए, फिर उसके बाद जवान मूवी आई। जवान मूवी के बाद भी कई पोस्ट जब सोशल मीडिया पर देखे गए, और देखिए अभी दिसंबर में उनकी एक फिल्म डंकी आने वाली है, जिसका इंतजार जो है प्रेक्षक काफी इंतजार कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए लगातार बैठकें की गई, चर्चाएं की गई, जब ये देखा गया कि Y+ सिक्योरिटी देनी चाहिए। जिस तरह से मैंने कहा कि हाई पावर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें तमाम चीजें रखी गई कि पठान के प्रमोशन से किस तरह से पोस्ट किया गया, जवान की मूवी जो खत्म हुई उसके बाद किस तरह से पोस्ट शाहरुख खान को लेकर के सोशल मीडिया पर किया गया, और अब डंकी जो उनकी फिल्म आने वाली उसको लेकर के जिस तरह से लोगों में काफी क्रेज है और भीड़ देखने को मिलती है थिएटरों में, तो उस तरह की चीजों को देखते हुए ये फैसला लिया गया कि सुरक्षा Y+ सिक्योरिटी देनी चाहिए। हाँ, रही बात जो
पैसों की फीस की या खर्चे की, तो उसको लेकर के सरकार की तरफ से एक जो आपस में समझौता है वो तय किया गया है, जिस पर अभी तक ऑफिशियली मुहर नहीं लगाई गई है कि ये पैसे या खर्चे जो है शाहरुख खान अपने पॉकेट से देंगे या सरकार अपने जेब से देगी, क्योंकि बैठक में हाई पावर कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि शाहरुख खान को Y+ सिक्योरिटी देनी चाहिए। बिल्कुल प्रशांत, एक आखिरी सवाल, क्योंकि शाहरुख खान की सिक्योरिटी की बात हो रही है, Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी देने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, और ये पूरा वाकया पठान फिल्म के दौरान शुरू हुआ था, जब वहां उस फिल्म का एक गाना इस तरीके से दर्शाया गया था जिससे संत समाज काफी ज्यादा आहत हुआ था। और ये धमकी, अमूमन जब इस तरीके से फिल्म स्टार्स को धमकी मिलती है तो वो कोई आतंकी संगठन होता है या फिर इस तरह के कोई असामाजिक तत्व होते हैं जो उन्हें धमकी देते हैं, लेकिन शाहरुख खान को जो धमकियां मिली हैं उसमें कहीं ना कहीं अयोध्या के एक संत भी थे जिन्होंने जान से मारने की धमकी शाहरुख खान को दी थी। तो कहीं ना कहीं इसमें एक धार्मिक रंग भी नजर आ रहा है, और एक जिस तरीके से साधु संत समाज नाराज हुआ था उस गाने को लेकर, उस गाने में जो कपड़े दर्शाए गए थे, जो चित्रित किए गए थे कपड़े जिस रंग के, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये विवाद छिड़ा हुआ था। तो इस पूरे विवाद में एक धार्मिक कलह और धार्मिक रंग, जो एक लड़ाई है वो भी हमें देखने को मिली थी। जी बिल्कुल, देखिए इसमें दो राय नहीं है। जो ये विवाद है वहीं से शुरू हुआ था, जब गाना दीपिका पादुकोण का सामने आया था तो उसमें जो रंग के कपड़े दीपिका पादुकोण ने पहने थे उसको लेकर के, और मूवी का नाम जिस तरह से पठान था, तो ये दो तराजू में दोनों चीजें रखी गई। एक तराजू में उस रंग के कपड़े को रखा गया था, दूसरे तराजू में उस नाम को रखा गया, पठान को। और ये अमूमन सामने हमने देखा है कि इन्हीं चीजों को लेकर के जो है विवाद शुरू हुआ था। उसके बाद धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ, और सोशल मीडिया इतना आसानी है कि किसी के नाम से आराम से धमकी दिया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल कई लोगों ने किया। हालांकि मुंबई पुलिस की तरफ से एक टीम बनाई गई है खास करके जो सोशल मीडिया पर ध्यान देती है, जहां पर जो एंटी नेशनल चीजें होती है उस पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं, उनके जो पोस्ट होते हैं उन्हें डिलीट करने की कोशिश करते हैं, और जो नकली नामों के आईडीज बना करके पोस्ट करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करती है। तो तमाम ये चीजें जो है पुलिस की तरफ से स्टेप उठाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि मामला जो है उस समुदाय को लेकर के शुरू किया गया था, कपड़े के रंगों को लेकर शुरू किया गया था, नामों को लेकर शुरू किया गया था। बहरहाल उन सारी चीजों को सोचने के बाद इस हाई पावर कमेटी की जो बैठक हुई उसमें ये फैसला लिया गया कि शाहरुख खान को Y+ सिक्योरिटी देनी चाहिए, और जिसका प्रोसेस अब शुरू कर दिया गया। और जल्दी मैं आपको बताऊं कि इस गेट पर आप देखेंगे तो Y+ सिक्योरिटी जल्दी तैनात नजर आएगी। जो उनके पर्सनल बाउंसर हैं वो भी साथ में रहेंगे, लेकिन उनके लिए सुरक्षा के लिए अलग दायरा दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे मन्नत बंगले को जो है Y+ सिक्योरिटी अपने कब्जे में ले लेगी। शाहरुख खान जहां जाएंगे उनके साथ Y+ सिक्योरिटी रहेगी, यानी 6 कमांडो जो बेल ट्रेंड होंगे, और उनके साथ साथ मुंबई पुलिस के जवान जो हैं वो यहाँ पर रहेंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए ये जल्द प्रोसेस शुरू हो रहा है, और जल्द से जल्द मन्नत को जो है आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि Y+ सिक्योरिटी में तब्दील कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, और नजर आप बना के रखें। हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।